माफ़ी चाहूँगा, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी की बैसाखी के सहारे मत रहो। ये बाहर के जितने भी गुरु हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं, सब आपका शोषण कर रहे हैं। आप जाग जाओ, सही रास्ते को ढूंढ लो। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता खोज लो एक बार, तभी पता लगेगा। वो कहीं नहीं है, न क्रिया में है, न कर्म में है, न कांड में है, न पूजा में है, न पाठ में। कहीं भी आपको वो नहीं मिलेगा। मुक्ति भेद बहुत न्यारा है, बहुत न्यारा है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ ध्यान लगाने से, यहाँ 10 दरवाजों के अंदर कहीं नहीं है वो। 10 दरवाजों के अंदर है ही नहीं। 10 से पार है। ये जो यहाँ ध्यान लगवाते हैं, 10वें दरवाजे में ध्यान लगाओ, हैं, और अपना प्रकाश देखो, हैं, अनहद सुनो, कान बंद करके। ये सारी क्रिया योग मिथ्या है, मिथ्या, बिल्कुल जड़, खत्म है ये सारे। कबीर साहब ने बोल तो दिया, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाये शब्द में उसे काल न खाए। सूरत और शब्द का योग करना सीख लो कि कैसे होएगा सूरत शब्द योग। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है सूरत शब्द योग। इससे अलग कुछ नहीं है, सिर्फ एक सूरत और शब्द का है। और ये संतों का दुआ बोलते तो बहुत जोर शोर से हैं कि 3 युगों की सोई मेरी सूर थी, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। द्वार न पाए शब्द का, फिर भटका खाए। क्या इनको ये पता है द्वार कहाँ पे है शब्द का, और शब्द क्या है, और कैसे उस द्वार में प्रवेश होगा? उस दरवाजे में जब प्रवेश होने लगता है, आदमी का मन चंचल नहीं रहता, फिर उसका मन स्थिर होता है, स्थिर। बिल्कुल स्थिर हो जाता है। आंखों की पुतलियां भी बहुत कम हिलती हैं उसकी। और ये जितने भी सत्संग सुनाते रहते हैं अपना, ऐसे 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 आंखों को बार बार, इसका अर्थ क्या है? उसका मन भटका हुआ है, मन भटक रहा है। और जिसका मन रुक गया तो समझो उसकी आंख, जो पुतलियां हैं वो भी, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल रुक जाएगी, लेकिन कम हो जाएगी। ये एक आप नेट पे भी खो सकते हो। जैसे जैसे हमारा मन तनाव में, चिंता में होता है, तो ऐसे ऐसे हमारी जो आंखों की जो पुतलियां हैं वो भी ज़्यादा जल्दी जल्दी पलकने झपकने लग जाती है, जल्दी जल्दी भागने लग जाती है, जब तनाव में होता है। और जब तनाव मुक्त होता है, रिलैक्स होता है, तो ये बिल्कुल जो अपनी क्रिया है उसके अनुसार रहेगी, बिल्कुल अपने अनुसार। तो ये स्थिर कब होता है? जब उस परमात्मा के साथ जुड़ता है, सूरज शब्द के साथ जुड़ती है, तब स्थिर होता है मन। तब कोई जरूरत नहीं है मन को ये वो फलाना ढमकाना कुछ भी समझाने की। सिर्फ आपने इतना करना है कि अपने पूरे ही चेतनता चैतन्य वस्तु को, मन को, सूरत को, निरत को उस शब्द में लगाना है।
लेकिन शब्द का द्वार भी तो पता होना चाहिए। सूरत तभी तो समाएगी शब्द में। उसको ढूंढ तो लो एक बार। उसको खोज तो लो कि सही चीज है क्या। ये बिना खोजे ही बस बंद गए, जय गुरु महाराज, जय फलाना, जय ढिमकाना, जय बाबा, एल्ले बस हो लिया काम। ऐसे तो कुछ नहीं होता। उसको प्रेम से मिलेगा वो, ऐसे नहीं मिलता। उसके आगे रोने से, जब उसको ये लगेगा ना भाई हाँ ये मेरे प्रेम में और मेरे को चाहता है, जब उसको लगेगा, आपके चाहने से नहीं, जब उसको लगेगा तब मिलता है वो। मैं तो बहुत रिलैक्स होया, सारे झंझट छूट गए। मात्र एक चीज है, सिर्फ एक और एक, सूरज समझियो बस। और उसको भी पूरे प्रकरण से पता है कैसे, अधूरा नहीं पता, सदगुरु ने पूरा बताया। और मौनों के बता देता है वो, बिना बोलते ही सब कुछ समझा देता है आपको, बोलेगा भी नहीं और समझा देगा सब कुछ। ऐसा होता है सदगुरु। सारा कुछ बताएगा। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि इन बैसाखियों से उतरो, सभी दानव से मुक्त होके एक बार अपने अंतर में खोजो उसको, अंतर में ढूंढो उसको, तब जाके मिलेगा वो, तब जाके मुक्ति होएगी, तब जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं। कोई चक्कर के चक्करों में उलझ रहा, कोई अनहद के चक्कर में उलझ रहा, कोई प्रकाश देखने के चक्कर में उलझ रहा, कोई अमृत पीने के चक्कर में उलझ रहा। अरे सच्चे सतगुरु की बाँह पकड़ लो, उसको सारा बोध है। सात दीप नौ खंड में सतगुरु फेंकी डोर, ताते हंसा ना चढ़ी, उसमें सतगुरु का क्या दोष। अब इसका अर्थ ये नहीं होता कोई हमें प्रवचन सुना रहा है, वो शब्द बोल रहा है तो उसके शब्द वो डोर हो गई, नहीं। सात दीप और नौ खंड ये आपके अंदर है, सात दीप और नौ खंड, और इन्हीं के अंदर वो डोर है। लेकिन उस डोर का, अब कोई महल है, उस महल में 10 दरवाजे हैं, ठीक है, और एक डोर एक दरवाजे से लटक रही है। अब आप उसको अगर सीधा देखोगे, उसको ऊपर से देखोगे, तो क्या आप उसको पकड़ पाओगे? नहीं, आपको उसका एक छोर पकड़ना पड़ेगा। जब आप एक छोर पकड़ोगे तब जाके आप उस पर चढ़ पाओगे, और उस पर चढ़ के जो बाहर निकलने का रास्ता है महल से, और पूरा महल को देखने का जो रास्ता है, महल को तभी तो देखोगे आप, क्योंकि वो डोर सीधी लटक रही है, आप नीचे गड्ढे में पड़े हो, तभी तो देख पाओगे जब आप उस पर चढ़ोगे। लेकिन डोर का छोर भी तो पता होना चाहिए, डोर का छोर है कहाँ। 9 दरवाजे हैं, कौन से दरवाजे में से वो डोर का छोर है, तभी तो देख पाओगे। अगर डोर की छोर का ही नहीं पता तो क्या पता होगा? कुछ भी नहीं पता। फिर तो लगाते रहो किधर उधर ध्यान, कुछ बनने वाला नहीं है। तो
मेरा आप लोगों से यही है हाथ जोड़कर। और इस चीज़ पे मत जाना, सद्गुरु भाव देखते हैं। किसी के चरित्र पे मत जाना, किसी के कपड़ों पे मत जाना, किसी के पहनावे पे मत जाना, किसी की आमदनी पे मत जाना। जिस पे वो श्री सद्गुरु कृपा कर देते हैं ना, जो सच्चे सद्गुरु हैं, वो अपने आप उनकी बाँह पकड़ लेते हैं। जो उससे प्रेम करता है वो अपने आप उसकी बाँह पकड़ लेता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, एक बार अपने अंतर में खोजे और मेरी वीडियो को पूरा सुने और समझने की कोशिश करें। समझने की कोशिश करें। या तो आज तक आपको कुछ हासिल हो गए हो, फिर तो स्किप कर दे मेरी वीडियो को। भाई हमारे को तो हासिल है, हमारा मन बिल्कुल शांत है, निर्भीक है और मुक्ति की तरफ है, इस संसार से बिल्कुल अलग है। ठीक है, सारी संसार की जितनी भी कुरीतियाँ हैं सबसे हट चुका है, पूजा पाठ से सब नंबरों से हट चुका है। फिर तो एक अलग चीज़ है, फिर तो स्किप कर देना वीडियो। अगर थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत है, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। और कोई भी व्यक्ति पूरा प्रकरण अगर समझना चाहता हो और उसको करना चाहता हो तो आ सकता है। लेकिन उसके अंदर प्यास भी होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए सतगुरु के प्रति। मेरे प्रति नहीं, मैं नहीं कहता कि मेरे प्रति कोई अपना भाव जगाना, उस सदगुरु के प्रति जो सबके अंदर रमन करता है, जो सदगुरु सबके अंदर समाया हुआ है। इतनी बैसाखियां लोग लेके बैठे हैं ना कि उन बैसाखियों के सहारे ही चल रहे हैं बस। ये तुम्हें मुक्त नहीं कराएंगे, ये तुम्हारा शोषण करके। और ये खुद बेचारे अंधेरे में, इनको लग रहा है कि हम ही सब कुछ हैं, खुद अंधेरे में है और दूसरों को भी अंधेरे में डाल रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी से, जो भी इंच जो समझना चाहे तो आ सकता है। वो मेरा प्यारा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा ताऊ है, वो सब कुछ है मेरा। तो ज़रूर आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस सच्चे सदगुरु को ध्यान में रख के आए। और हाँ, इतना कह देता हूँ, वो प्रकरण जब आप करोगे, जब समझोगे और जब उस पर चलोगे, आप अनुभव करोगे उस चीज़ को कि वाकई में वो चीज़ है। पूरी बताया जाएगा आपको कि कौन से बस में बैठना है, कौन से बस स्टैंड से बैठना है और कैसे उसमें चढ़ना है, दरवाज़ा कौन सा है, सारा बताया जाएगा। ये दरवाज़ा है और कैसे कैसे चलना है उसके साथ, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं अपनी वाणी को बस यहीं तक समाप्त करता हूँ। प्रणाम मेरा सभी को।